अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप उन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे पार्ट नंबर ए भी मेंशन नजर आ रहा है। पहले स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को आपने इवेल्युएट करके दिखाना है। इवेल्युएट का मतलब होता है किसी चीज की फाइनल वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को इवेल्युएट करना है, उनकी फाइनल वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अगर आप नीचे देखें ए पार्ट लिखा हुआ है जो कि है 17 रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पर आपने एक डेफिनेशन समझनी है, आप उसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं, आप उसको लॉ भी बोल सकते हैं, आप उसको जीरो इंडिसेस भी कह सकते हैं। अब वो डेफिनेशन क्या है वो आपने समझनी है, उसको यूज करके हम इन तमाम पार्ट्स को बहुत आसानी से आप कह ले सिंगल स्टेप में ही कर लिया करेंगे। तो वो डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर हो, उस रियल नंबर को मैं यहां पर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये ए आप मान ले कि क्या है, कोई रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर्स के बारे में आप जानते ही हैं, तमाम नंबर्स जिनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं मोस्टली रियल नंबर्स ही होते हैं, लाइक 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, प्राइम, इवन, ऑड, होल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा कि ये रियल नंबर कोई भी हो लेकिन जीरो ना हो, जीरो के अलावा तमाम रियल नंबर होने चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर हो जिसको जनरली मैंने ए के नाम से यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है और उसके ऊपर जो पार हो वो जीरो हो, पार कह लें, इंडेक्स बोल सकते हैं आप इस जीरो को, इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ये मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में भी समझा चुका हूं। तो कोई भी रियल नंबर की अगर पार्ट जीरो हो या उसका इंडेक्स जीरो हो या उसका एक्सपोनेंट जीरो हो तो याद रखिएगा इसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आता है। यानी अगर आपको कोई भी ऐसी टर्म लिखी हुई नजर आती है जिसके ऊपर होल पार्ट जीरो हो या उसका इंडेक्स या एक्सपोनेंट जीरो हो तो आप उसको इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और वो जो टर्म होनी चाहिए जिसके ऊपर ये पार होगी जीरो, वो टर्म लाजमी जीरो के अलावा होनी चाहिए, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकती है लेकिन जीरो के अलावा हो। तो ये वो डेफिनेशन है, इसको आप जीरो इंडिसेस भी कह सकते हैं, जीरोथ इंडेक्स लॉ भी बोल सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, यही हम यहां पर यूज करेंगे। तो अगर आप इसी लॉ के मुताबिक यहां पर देखें, यहां पे लिखा हुआ है 17 रेज़ टू पावर 0। तो देखिए 17 के ऊपर पावर 0 है, तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू अगर किसी टर्म के ऊपर पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो जस्ट आप इसी प्रॉपर्टी को लिखकर आगे आंसर क्या लिख सकते हैं 1। तो मैं जस्ट यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा 1। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा पार्ट, ए पार्ट। अब इसी तरीके से मैं अगर इसका बी पार्ट करना चाहूं तो बी पार्ट आप देख सकते हैं बुक से, वो हमारे पास लिखा हुआ है -2/7 और इसके ऊपर यहां पर होल पार अगेन 0 है। तो ये ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये जो पार होल है ना, ये 0 -2 के ऊपर भी है और 7 के ऊपर भी है, यानी इन सब के ऊपर है। तो अगेन प्रॉपर्टी फिर सेम यूज होगी कि कोई भी आपके पास रियल नंबर हो, ये -2/7 भी एक रियल नंबर ही है और उसके ऊपर आपको होल पार या पार आप कह लें 0 नजर आए तो उसका आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो इसको भी डायरेक्टली आप किसके इक्वल रख सकते हैं, 1 के इक्वल। ये हमारे पास बी पार्ट हो गया। अब इसी तरीके से अगर सी पार्ट को मैं यहां पर लिख लूं तो सी पार्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू पावर 0। अब यहां पर देखिए ये जो 0 पार है जस्ट ए के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। अगर ये 4 के ऊपर भी होती तो यहां पर ब्रैकेट्स का यूज किया जाता जिस तरह बी पार्ट में यूज किया गया है। तो इसका मतलब है यहां पर ये पार्ट जो 0 है जस्ट ए के ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, आप 4 को वैसे लिखेंगे, ए रेज़ टू पावर 0 पे तो ये प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी ना कि कोई रियल नंबर के ऊपर पार्ट 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो ए के ऊपर पार्ट 0 है, ए भी कोई ना कोई नंबर ही होगा, कोई ना कोई रियल नंबर ही है। तो इसका मतलब आपने यहां पर ए की पार्ट 0 को किसके इक्वल रखना, 1 के इक्वल। तो आप यहां ब्रैकेट्स में लिख ले 1। अब ये 4 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 1 टाइम्स कितना होगा 4। तो आपने इवैल्यूएट कर लिया कि 4 मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू पावर 0 किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल आएगा। तो आगे सी पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम इसके डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में देखिए इसी तरह है -8 और आगे लिखा हुआ है बी रेज़ टू पावर 0। सेम यहां पर भी वैसा ही है सी पार्ट की तरह कि जो ये पार्ट 0 है जस्ट बी पे है, -8 पे नहीं है। तो -8 वैसे ही आएगा और बी रेज़ टू पावर 0 पे ये सेम प्रॉपर्टी लगेगी जो आप यहां पर हर क्वेश्चन के आगे लिख सकते हैं। मैंने एक दफा लिख लिया तो बार बार नहीं लिख रहा। तो बी रेज़ टू पावर 0 की जगह पे आ जाएगा 1 और अब आप जस्ट -8 और 1 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो -8 1 टाइम्स कितना होगा -8। किसी भी नेगेटिव नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में नेगेटिव ही आता है, इसलिए यहां पे नेगेटिव का साइन, 8 1 टाइम्स क्या हो गया 8। तो ये आपके पास कौन सा पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं ई पार्ट की तरफ।
तो ई पार्ट में पहले यहाँ पे मेंशन कर लूं तो वो है राउंड ब्रैकेट्स, अंदर लिखा हुआ है 72 मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर और यहाँ पर होल पार है 0। अब आप अगेन देखें कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखी हुई है ये कंप्लीट की कंप्लीट टर्म, इसके ऊपर होल पार 0 है। ये होल पार 0 का मतलब है इस सब पे है, 72 पर भी है, सी पर भी है, डी स्क्वायर पे भी है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं कि किसी भी टर्म के ऊपर, किसी भी रियल नंबर के ऊपर 0 के अलावा अगर होल पार 0 हो तो उसका आंसर 1 ही के इक्वल लिखा जाएगा। तो आप इस सारी चीज को अगेन किसके इक्वल रख सकते हैं, 1 के इक्वल। आप इसको 1 के इक्वल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स के इनसाइड पूरी टर्म लिखी हुई है इस सब की पार 0 है। अगर इस सब की पार 0 ना होती तो जिसकी पार 0 होती जस्ट उसको 1 लिखते, बाकियों को साथ वैसे ही उतारते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है और बाहर होल पार है। तो होल पार जब होती है बाहर और ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह कोई चीज टर्म्स लिखी होती है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है उनके दरमियान, जिस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वो पार्ट सब पे होती है। तो सब पे होने की वजह से आप इसको 1 ही के इक्वल रखेंगे। अगर आप अलग अलग भी करना चाहें, 72 पे पार 0 अलग से, सी पे अलग से, डी स्क्वायर पर अलग से, तो तब भी आपका आंसर फाइनल 1 ही आएगा। वो हमें करने की जरूरत नहीं, हम इसको इस तरह ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ई पार्ट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट और फाइनल एफ पार्ट की तरफ। तो एफ पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है 7, आगे राउंड ब्रैकेट्स हैं, उसमें लिखा हुआ है ई रेज टू पावर 8 और इधर होल पावर है 0। अब यहां पर भी आप देखेंगे जो होल पावर 0 है ना, ये इस ई रेज टू पावर 8 पर है, 7 पर नहीं है। 7 तो ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वही वाली बात, अगर किसी भी रियल टर्म के ऊपर, किसी भी रियल नंबर के ऊपर 0 के अलावा होल पावर हो, ठीक है, और वो होल पार क्या हो, 0 हो, तो आप उस टर्म को इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो आप 7 को तो वैसे ही लिखेंगे, ई रेज टू पावर 8 के ऊपर होल पार 0 है, तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1। वो आप इस तरह ब्रैकेट्स में लिख देंगे। और 7 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 1 टाइम्स कितना होता है, 7। तो एफ पार्ट का आंसर क्या आ गया, 7। तो यहां पर ये हमारा एफ पार्ट भी हो गया। तो इस तरह बहुत सिंपल से थे पार्ट्स आपने करने। आप इस प्रॉपर्टी को जब भी कहते हैं यूज करेंगे, आगे लिख दीजिएगा, मैंने एक दफा ऊपर लिख दी है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इफ ए इज एनी रियल नंबर अदर देन 0 देन ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आप इनके आंसर्स इसी तरीके से कोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशन के साथ।